हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि वनस्पति विज्ञान का पहला पार्ट पढ़ेंगे। अध्याय 1, सजीव जगत की विविधता, सजीव व निर्जीव, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सजीवों में पोषण कैसे होता है, इनको पापचय कैसे होता है, वो श्वसन कैसे करते हैं, गति कैसे करते हैं, वृद्धि कैसे करते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं, उत्सर्जन और उनके जीवन चक्र के बारे में पूरी तरीके से हम एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे हमारे बीएससी नर्सिंग और नीट के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो इसका एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्गीकी का पिता किसे माना जाता है? तो लिनियस को। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का नाम दिया जाता है कहलाती है वर्गीकी। तीसरा है, निम्न में से टेक्सॉन कौन सा है? तो बेसरी केशी। जाति की जैव अवधारणा आधारित है, तो आकारिकी लक्षणों पर। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जाति। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण श्रेणियों का सही क्रम है? तो डिवीज़न, वर्ग, गण, कुल, उपकुल और वंश। ठीक है। पौधों के नामकरण में वंशीय एवं जाति नाम दोनों इलेक्टिक में लिखे जाते हैं। द्विनामकरण पद्धति दी गई थी, तो लीनियस द्वारा। लीनियस की द्विनामकरण पद्धति का अर्थ कि प्रत्येक जीव का नाम एक वंशी नाम होगा और दूसरा जातीय नाम होगा। इस तरह इसका उदाहरण देखिए, राना टिग्रीना। तो राना जो है वंशी है और वंश है मेढक की, और टिग्रीना जो है जातीय है। विकासशील वर्गीकरण पद्धति को कहते हैं, तो जाति वृत्ति पद्धति। 11वां है, जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक है, तो बेंथाम हुकर। वर्गीकी शब्द किसने दिया था? तो जॉन रे ने दिया था। आधुनिक वर्गीकरण में सबसे बड़ी इकाई है संघ। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लिनियस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, तो किस लिए होती है? किसी वस्तु को बहुत अधिक संख्या के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए, जीवन की विविधता समझने के लिए और जीवधारियों की अधिक उपयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए, जिस सभी तरीके से वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। पदानुक्रमी वर्गीकरण का तात्पर्य है वस्तुओं को एक के बाद एक श्रेणी में रखना। पादप वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है, तो पुष्पी लक्षणों पर। वनस्पति शास्त्र की शाखा जो पादप वर्गीकरण, नामकरण एवं पहचान से संबंधित है को कहते हैं, तो पादप वर्गीकी। तो वनस्पति शास्त्र के में हम पादपों के बारे में ही पढ़ते हैं, आपको पता होगा, यानी कि बॉटनी। जो लोग कॉलेज या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे उन लोग को भी पता होगा। और 12th क्लास में हम तो बॉटनी और जूलॉजी को मिक्स पढ़ा जाता है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं? मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं? तो तारक केंद्र सेंट्रियोल के कारण ये भिन्न होते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान के आधार पर मछली, मेढक, सर्प, पक्षी तथा मानव के किस गुण की उपस्थिति के कारण समूह के कशेरुकी में रखा गया? तो अंतः कंकाल होने के कारण। तो अब तक के लिए इतना ही। इस चैप्टर के और भी वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। और अपना प्रिपरेशन कीजिए एंड बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर का नोट्स ज़रूर बनाइए एंड इसी तरह बाकी नोट्स भी आप तैयार कीजिए, और आपके पेपर आते तक मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी। सो बने रहिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट फॉर चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।